आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। कल मैंने कहा था कि भरत चक्रवर्ती से एक जिज्ञासु ने जाकर के प्रश्न किया कि आप घर में रहकर के बैरागी कैसे, कीचड़ में रहकर के आप साफ कैसे, राजपाट को भोगते हुए आप जो है विरक्त कैसे। याद में रखिएगा कि कभी जो भी कार्य हम करते हैं, हर कार्य से दो कार्य होते हैं। बुरे में से भी अच्छा होता है और अच्छे में से भी बुरा होता है। वही क्रिया एक बार अच्छी बन जाती है तो वही क्रिया कार्य की शैली को बदल दिया जाए तो वह हमारे लिए पुण्य के वर्धन में कारण बन जाती है। मैंने कल कहा था कि भोजन करना पाप भी बन जाता है, लेकिन भोजन करना पुण्य भी बन जाता है। जीव के लिए खाना पाप बन जाता है, लेकिन जीवन के लिए खाना पुण्य बन जाया करता है। तन ढकने के लिए कपड़े पहनना और एक कपड़ों को दिखाने के लिए वस्त्र पहनना। तन ढकने के लिए जब कपड़े पहने जाते हैं तो उन कपड़ों को दिखाने का भाव नहीं होता है। बात करने के लिए मोबाइल चाहिए और एक जो है दुनिया को दिखाने के लिए मोबाइल चाहिए। बात करने के लिए अगर मोबाइल चाहिए तो 1100 रुपए वाला भी मोबाइल काम कर जाएगा। और अगर दुनिया को दिखाना है कि मैं बहुत संपन्न हूं, मेरे पास में बहुत पैसा है, तो उस संपन्नता को दिखाने के लिए फिर 1100 रुपए वाला मोबाइल काम नहीं आएगा। फिर कौन सा मोबाइल? हाँ, 10,000 से क्या हो रहा है? फिर तो जो है एप्पल का मोबाइल चाहिए, वो भी उसमें भी सबसे हाई क्वालिटी का। याद में रखिएगा कि पहले जब बैलगाड़ियां थी तो बैलगाड़ी में भी बैठ करके व्यक्ति जो है यात्रा किया करता था। बैलगाड़ी के बाद जो है साइकिल आई। पहले गांव में अगर किसी के यहां साइकिल आ जाए तो पूरा गांव
देखने के लिए आता था, अरे भाई बहुत बड़ा आदमी है, उसके यहाँ साइकिल आई है। और आज जो है हम 50 लाख की भी गाड़ी ले रहे हैं, तो भी कोई देखने नहीं आएगा। लेकिन उस 50 लाख की गाड़ी में बैठ करके हमें लगता है, एहसास होता है कि मैं कुछ हूं। और याद में रखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिन लोगों को पैतृक रूप से संपत्ति मिलती है उनमें कभी अहंकार नहीं होता, लेकिन जिन्हें बाद में संपत्ति मिलती है वह ऐसे अकड़ करके चलते हैं कि जैसे जो है उनके बराबर इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। याद में रखना कि वह गाड़ी में भी बैठेंगे तो गाड़ी में बैठने का सलीका उनका अलग होगा, गले में चेन पहन करके आएंगे, लेकिन वह गले में शर्ट के अंदर नहीं होगी। कहा बाहर क्यों? हाँ, क्योंकि जिससे जो है लोगों को पता चले कि मेरे पास में कितना सोना है। और याद में रखिएगा कि जो व्यक्ति जितने दिखाने में जाता है, जो व्यक्ति जितना दिखाने की चेष्टा करता है, उतना ही जो है वह उसके अंदर गिरफ्त होता जाता है। चक्रवर्तियों की पूजा नहीं होती है, इस दुनिया में चारित्रवानों की पूजा होती है। आपके पास में कितनी संपत्ति है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके जीवन में कितना संयम है ये महत्वपूर्ण है। याद में रखिएगा कि संयम जिंदगी को रूपांतरित भी करता है और असंयम संपूर्ण जिंदगी को खाक में मिलाने में भी कारण बन जाया करता है। एक समय का संयम जिंदगी को बहुत ऊंचा उठा दिया करता है और एक समय का असंयम हमारी जिंदगी को नर्क में तब्दील कर दिया करता है। मैंने एक कहानी सुनी थी, एक सम्राट जिसे हर रोज जो है फूलों की सैया पर सोने की आदत थी, उसका सेवक आकर के जो है डेली सुंदर सुंदर नए फूल ला करके जो है सुबह के ला करके जो है सैया बिछा लगाता। सम्राट जो है उस कोमल फूलों के ऊपर आराम से सोता। एक दिन राजा जो है किसी कार्य से बाहर चला गया। उसने सोचा कि राजा तो हमारा डेली इस फूलों की सैया पर सोता है, आज मैं इस सैया पर थोड़ी देर लेट करके देखता हूं कि कैसा लगता है। और वह जैसे ही जो है उस सैया के ऊपर लेटता है तो लेटने के बाद वह देखता है कि बहुत मुलायम है। उसे कब नींद आ गई पता भी ना चला। थोड़ी देर में जो है राजा लौट करके आया और राजा लौट करके आने के बाद वह देखता है कि हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमारी सैया पर सोया हुआ है। क्रोध का भूत सर पर चढ़ करके बोलने लगा। उसने जो है आओ देखा ना ताओ देखा, हंटर उठाया और उस सेवक को जो है मारना प्रारंभ किया। जैसे ही फैला हंटर पड़ा तो वह जो है थर थर कांपने लगा, राजा के चरणों में झुक गया कि सम्राट मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा करें। लेकिन राजा कहां रुकने वाला था। वह जो है हंटर मारता गया मारता गया मारता गया मारता गया मारता गया। अचानक वह सेवक हंसने लगा। सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी मेरे हंटर पड़ने पर वह रो रहा था, अभी मेरे हंटर पड़ने पर वह दुखी हो रहा था,
क्षमा की भीख मांग रहा था, प्राणों की भीख मांग रहा था, और अब अचानक हंसने क्यों लगा? उसने पूछा, सम्राट ने पूछा कि भाई तू हंस क्यों रहा है? बोले नहीं नहीं, आप तो जो है अपना काम चालू रखो। अरे बोले भाई तू हंस क्यों रहा है, बता तो सही, पहले रो रहा था अब हंस रहा है। बोले सम्राट रोया मैं अपने लिए, हंस रहा हूं मैं तेरे लिए। सम्राट ने कहा कि ऐसा क्या, रोया तू अपने लिए और हंस रहा है मेरे लिए? बोले हाँ सम्राट, मैं जो है 2 घंटे के लिए इस फूलों की सैया पर सोया तो इतने हंटर खाने को मिले, और आप रोज सैया पर सोते हो तो आपको कितने हंटर खाने के लिए मिलेंगे? ये सोच करके विचार कर रहा हो कि तुम्हें कितने हंटर खाना पड़ेंगे। सम्राट को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये था एक समय का असंयम कि उसके मन में जो है फूलों की सैया पर सोने का विचार पैदा हुआ, फूलों की सैया पर लेटने का विचार पैदा हुआ तो इतने हंटर खाना पड़े। एक समय का संयम, एक लकड़हारा अपनी दारिद्रता से परेशान हो गया। और याद में रखिएगा कि जब आदमी परेशान हो जाता है तो परेशान हो जाने के बाद एक ही विचार पैदा होता है, इस बदतर जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। सिवाय वह आत्महत्या के और कोई विचार नहीं करता है। लेकिन याद में रखिएगा कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान, आत्महत्या करना यानी जो है अपने जीवन के साथ में जो है खिलवाड़ कर लेना। और बुजदिल लोग ही आत्महत्या किया करते हैं, क्योंकि जिंदगी में संघर्ष ना हो तो उस जिंदगी को जीने का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। और जिंदगी में जितना संघर्ष होता है, जितनी तकलीफ होती है, उतना ही जिंदगी को जीने का मतलब पता चलता है। इसीलिए जिंदगी में दुख और कठिनाई के समय में आत्महत्या का कभी विचार ना करें। आज कोई बच्चा स्कूल गया, एग्जाम देने के लिए बैठा, रिजल्ट आया, उसके मन के अगर परिणाम नहीं आते हैं तो वह जो है एक ही विचार पैदा करता है। कौन सा? कौन सा? आत्महत्या। बिजनेस करने के लिए गए और घाटा लग गया, लेनदार तुम्हारे दरवाजे पर आकर के खड़े होने लगे, मांगने वाले जो है तुम्हें आकर के परेशान करने लगे। तो जब मांगने वाला तुम्हें आकर के परेशान करने लगा तो किसी को मुंह दिखाने में तुम्हें शर्म आने लगी, तो मुंह दिखाने में शर्म आने पर फिर एक ही विचार पैदा होता है, इस बदतर जिंदगी से केवल आत्महत्या का विचार पैदा होता है। पर याद में रखिएगा, आत्महत्या करने से जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, जैनाचार्य कहते हैं कि उसे 7 जन्म तक गर्भपात का दुख सहन करना पड़ता है। कितने जन्म? गर्भपात किसे कहते हैं? कि वह मां की गोद में तो आया, लेकिन मां की गोद में आने के बावजूद भी उसे जो है जन्म लेने का अधिकार नहीं मिला। जन्म लेने के पहले ही उसे गाल के गाल में समाना पड़ा। वह जो है 7 जन्मों तक जो है उसे गर्भपात का सहन करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है जिंदगी में अपने बच्चों को सहनशील बनाए, अपने बच्चों को जो है हिम्मत वाला बनाए, अपने बच्चों को जो है ये योग्यता और पात्रता दें कि कितना भी बड़े से बड़ा दुख और तकलीफ क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी कभी आत्महत्या का विचार पैदा। याद में रखिएगा कि आजकल बच्चे कितने सुविधाभोगी बन गए। आजकल हम जो है अपने
आपको कितना सुविधा भोगी बन गए कि अगर 1 किलोमीटर अगर पैदल चलने का अवसर आ जाए तो हमारी श्वास फूलने लगती है। जरा सा काम आ जाए ज्यादा हमें टेंशन बढ़ने लगता है। पहले के समय में राजा महाराजाओं के पुत्रों को जब वह भोजन करने के लिए बैठते थे तो उस भोजन करने के समय जो है उनके भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर मिला करके दिया जाता था। बचपन से ही जो है उनके भोजन में जहर मिला दिया जाता था। जानते हैं क्यों? घर के गमले में लगे हुए पौधे को अगर एक दिन पानी ना मिले तो वह सूख जाया करता है, लेकिन जंगल के पेड़ को कई दिनों तक पानी ना मिले तो भी वह हरा भरा बना रहता है। तो याद में रखिएगा अपने बच्चों को घर के घर में लगे हुए उस पौधे की तरह नहीं, जंगल के पेड़ की तरह उन्हें सहिष्णु बनाए कि कई दिनों तक अगर उनके जीवन में संकट आए लेकिन फिर भी वह सहनशील बनकर के उसे अहो भाग्य से तीव्र पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। गंगानगर में होगी धर्म की वर्षा, रचेगा एक स्वर्णिम इतिहास। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी गंगानगर मेरठ में इतिहास में प्रथम बार गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महामुनिराज के सुयोग्य शिष्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज का होने जा रहा है 26वां भक्तिमय चातुर्मास। इस चातुर्मास हेतु 26वां भक्तिमय चातुर्मास मंगल कलश स्थापना महोत्सव रविवार 20 जुलाई 2025 प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। स्थान दिगंबर जैन मंदिर परिसर गंगानगर मेरठ। इस धार्मिक पुनीत आयोजन में सपरिवार पधार कर धर्म लाभ अवश्य लें और गुरुदेव का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त करें। आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज गंगानगर मेरठ। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11 हृदयपुरी शहादरा दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनि श्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB स्मॉल I कैपिटल N 0280454।